ये जो ठग होते हैं इनके अंदर इंसानियत तो होती ही नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बहुत समझदार हो, चाहे कोई अमीर हो, सब पर इनकी नज़र है। और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये लोगों के साथ ठगी कर देते हैं, उनके अकाउंट्स को खाली कर देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना हम सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब लोगों की जेब में कैश बहुत कम रहने लगा है। लोग तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और कहीं पर भी, चाहे कहीं सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और यही ऑनलाइन पेमेंट कई बार बहुत सारे लोगों को बड़ा नुकसान दे देता है। एक ऐसी घटना सामने आई है, घटना तो बहुत सारी सामने आ रही हैं। जितना हम ठगों से सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, ये ठग एक कदम आगे बढ़कर ठगी के नए नए तरीके अपना रहे होते हैं। ये रेहड़ी वालों को अपना निशाना बनाते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को अपना निशाना बनाते हैं। सोनीपत में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया जिसमें एक सब्जी विक्रेता को क्यूआर कोड के जरिए 2,23,000 रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। और यह खबर सभी दुकानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है देखना कि किस तरह से इन ठगों ने एक दुकानदार को, एक रेहड़ी वाले को अपनी ठगी का शिकार बनाया। इसके अलावा और दूसरी जगहों पर किस किस तरीके से इन्होंने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। साउंड बॉक्स ने दिया धोखा, खाते ने चुकाई भारी कीमत। ऑनलाइन पेमेंट आसान, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा। नकली ऐप के जरिए हो रहा है असली नुकसान। सिर्फ स्क्रीन पर दिखने पर भरोसा करना पड़ सकता है भारी। नया यूपीआई स्कैम, जंप्ड डिपॉजिट, आपके खाते के लिए खतरा। एक तरफ जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लाभ लोगों को मिल रहा है, तो वहीं कुछ ठग नए नए पैंतरे अपनाकर दुकानदारों और अन्य लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार भी बना रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद स्कैनर ठगी गैंग भी सक्रिय है। सोनीपत में स्कैनर ठगी गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है, जिन्होंने राय में डिजिटल ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल जठेड़ी रोड पर एक व्यक्ति सब्जी की रेहड़ी लगाता है और पैसों के लेन देन के लिए वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करता है। उसकी रेहड़ी पर पैसे लेने के लिए क्यूआर स्कैनर साउंड बॉक्स लगा हुआ था, जो कुछ दिन से खराब था। क्यूआर कोड साउंड बॉक्स में आवाज नहीं आ रही थी। साउंड बॉक्स खराब होने के कुछ दिन बाद 2 स्कूटी सवार आए और खुद को स्कैनर ठीक करने वाला बताया। उन्होंने फोन पे का साउंड बॉक्स और रेहड़ी वाले का मोबाइल लेकर कंपनी को मैसेज भेजने की बात कही। इसके बाद चार्ज करने के बहाने उसे वहां से भेज दिया। आरोपियों ने रेहड़ी वाले के मोबाइल में छेड़छाड़ कर सिम और खाते की जानकारी ले ली। इसी दौरान आरोपियों ने मोबाइल के जरिए खाते से कुल 2,23,220 रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर कर दिए और करीब 15-20 मिनट बाद आरोपियों ने फोन वापस किया और नया साउंड बॉक्स भेजने का भरोसा देकर वहां से फरार हो गए। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को नंदलाल निवासी अलीगढ़ ने थाना राई में शिकायत दी कि वह जठेड़ी रोड पर सब्जी की रेहड़ी लगाता है। उसका रेहड़ी पर लगा स्कैनर खराब हो गया था। 2 युवक उसके स्कैनर को ठीक करने के नाम पर उसके साथ फ्रॉड कर गए। उसके 2 लाख से ज़्यादा रुपए निकाल लिए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब राई थाना पुलिस ने घटना में संलिप्त जिला झज्जर के गांव कानोदा निवासी योगेंद्र व हरिंदर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मुकदमे में जांच जारी है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 2,23,000 रुपए की ठगी हुई है और अब पुलिस ने झज्जर जिले के गांव कनौधा से योगेंद्र और हरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया ताकि इनसे और भी ठगी की वारदातों के बारे में पता चल सके। इसी तरह एक और घटना सामने आई। पंजाब के लुधियाना में ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड का बड़ा मामला पकड़ा गया। इसमें डमी मोबाइल ऐप के जरिए पेमेंट की जाती है। मोबाइल पर तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है, लेकिन आगे दुकानदार के अकाउंट में पैसे नहीं जाते। एक दुकानदार की सतर्कता ने ऐसा ही एक मामला पकड़ा। दुकानदारों ने इस बारे में पुलिस को कंप्लेंट की और मोबाइल भी सौंप दिया। दुकानदार क्यों हो रहे ठगी के शिकार? ग्राहक की मोबाइल स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल देखकर भरोसा कर रहे हैं। पेमेंट क्रेडिट होने के बाद नोटिफिकेशन चेक नहीं करते। पेमेंट शो न होने पर ग्राहक की कुछ देर में आने की बात पर भरोसा करना।
ग्राहक की तरफ से दिखाए गए स्क्रीन पर समय और तारीख न देखना, किसी अनजान व्यक्ति से यूपीआई या साउंड बॉक्स से संबंधित जानकारी लेना। ऐसे ही बहुत सी वजह है जिसकी वजह से दुकानदार ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब इस ठगी से और डमी पेमेंट के ऐप से किस तरह से बचा जा सकता है, ये भी जान लीजिए। सिर्फ ग्राहक की तरफ से दिखाई गई स्क्रीन पर भरोसा न करें। अपने मोबाइल के यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर देखें। पैसे डालने पर मैसेज आता है, पेमेंट आने के बैंक मैसेज या ऐप नोटिफिकेशन का इंतजार करें। यूपीआई साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करें और पेमेंट का मैसेज आने का इंतजार करें। ठगी होने पर साइबर क्राइम से तुरंत संपर्क करें। ठगी के सबूत के लिए कोशिश करें कि दुकान पर सीसीटीवी लगवाया जाए। किसी अनजान व्यक्ति से यूपीआई या साउंड बॉक्स से संबंधित जानकारी न लें। वहीं दुकानदारों के अलावा अन्य लोगों को भी ठग जंप्ड डिपॉजिट स्कैम के जरिए चूना लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। जंप्ड डिपॉजिट स्कैम ये एक नया यूपीआई बेस्ड साइबर फ्रॉड है। इसमें ठग पहले यूजर के बैंक खाते में जानबूझकर छोटी राशि ट्रांसफर करते हैं ताकि यूजर का ध्यान जाए। अचानक पैसे आने पर अक्सर लोग बैलेंस चेक करने या ये देखने के लिए यूपीआई ऐप खोलते हैं कि पैसा कहां से आया है। इसी दौरान ठग फर्जी यूपीआई मनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। यूजर बैलेंस चेक करने के लिए जल्दी में यूपीआई पिन डालता है, लेकिन अनजाने में वो उस पेमेंट रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है। पिन डालते ही खाते से बड़ी रकम ठग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह तरह के स्कैम्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर किए जा रहे हैं। पुलिस भी इस तरह के अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।